बंगाल में जैसे शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और बंगाल में कई जगह आगजनी हुई है, 60-70 दुकानों को फूंक दिया गया है। बस ये तो उसी तरह हमें याद दिलाता है जैसे गुजरात में दंगे हो गए थे, फौज बाहर खड़ी थी अहमदाबाद के, फौज को अंदर नहीं आने दिया। और ऐसे बंगाल में सारी पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ थी और लोगों की दुकानें चल रही थी, ऑफिसों को तोड़ा जा रहा था। ये उसी का पुनरावृत्ति थी। गुजरात दंगे की पुनरावृत्ति बंगाल में हुई है। हम यहाँ ये नहीं कहना चाह रहे कि वो कोई ममता ठीक काम कर रही थी, XYZ ठीक काम कर रहा था, शुभेंदु अधिकारी ठीक काम कर रहा था, ज़्यादा भ्रष्टाचारी कौन है। इसमें पचड़े में ना पड़ते हुए सीधा ये है संविधान चाहता क्या है, संविधान के तहत कौन काम करेगा, संविधान के तहत काम करना, संविधान के तहत व्यवस्था स्थापित होना ही देश की असली समस्या का समाधान है। क्या पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी इस तरह की चीज़ों को लेकर? पुलिस का तो बिल्कुल अंग्रेजीकरण है, पुलिस का तो राजा के लठैत की तरह मिसयूज हो रहा है। पुलिस के लोग जवान रोते हैं, बहुत सारे अच्छे ऑफिसर भी रोते हैं, पैरामिलिट्री मिलिट्री में भी मेजोरिटी इसी तरह के लोग हैं। उनको रोना आता है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, हमारा मिसयूज हो रहा है। जो हमें सिखाया जाता है ट्रेनिंग में, जो हमें संविधान के बारे में बताया जाता है, वो तो हमारे से काम कोई ले नहीं रहा। हमारे से काम ले रहे हैं इसी देश के लोगों पे गोली चलवाने में, इसी देश के लोगों पे लाठीचार्ज करवाने में। उनकी मजबूरी है। तो पुलिस के कानून में काफ़ी कानून में बदलाव की जरूरत है, वरना इस देश के पुलिस कर्मचारी, पैरामिलिट्री मिलिट्री के लोग भी पछताते हैं जब इस तरह के लीडरशिप जो सत्ता में होते हैं, कोई गृह मंत्री हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई CM हो, इस तरह के लोग मिसयूज कर रहे हैं देश की पुलिस का, पैरामिलिट्री का, मिलिट्री का। क्योंकि इसलिए ये लोग भी चाहते हैं कि देश की जनता जागरूक हो, ऐसे लोगों के हाथों में बागडोर दें जो देश की पुलिस का संविधानीकरण करें, मानवीयकरण करें, न कि दानवीयकरण करके मिसयूज करें जो हो रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मणिपुर जैसी स्थिति पैदा हो रही है बंगाल में। 100% मणिपुर में सॉल्यूशन नहीं हुआ आज भी। माफ़ी नहीं मांगी प्राइम मिनिस्टर ने, माफ़ी मांगनी चाहिए इसको भी और गृह मंत्री को भी। अरे माफ़ी मांगनी चाहिए भाई। वहाँ जाके मैंने देखा एक वीडियो में, शपथ समारोह में धरती में लेट रहा था, नाक लगा रहा था। कहाँ थी ये बात? नरेंद्र मोदी नाक रगड़ के नमस्ते कर रहा था। ये धोखा जनता के साथ। अरे जनता को इस तरह से अगर तुम नतमस्तक होते हो तो उसी देश की जनता के अंदर जहर बो सकते हो, हिंदू मुसलमान का, जाति का बो सकते हो क्या? वहाँ तुम भ्रष्टाचारियों को मंत्री पद CM बना सकते हो क्या? तो बिल्कुल एक फ्रॉड व्यक्ति ही ये काम कर सकता है देश की जनता को भावनात्मक दृष्टि से लूटने के लिए, ठगने के लिए, बहकाने के लिए, मिसलीड करने के लिए। जिन लोगों पे आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री ने, अक्सर उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जिन पर करप्शन चल रहा है। यस। शुभेंदु अधिकारी को रंगे हाथ मीडिया के सामने रिश्वत लेके पकड़ा गया है। उन लोगों को मंत्री, उन लोगों को सत्ता सौंपी जा रही है जो इन लोगों से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं चरित्र के मामले में, भ्रष्टाचारी मामले में इनसे भी ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं, ताकि कल वो हमारे सामने ना बोल पाएं। यानी ऐसे कमज़ोर लोगों को बनाओ जो चुपचाप जो हम कहें वहाँ पे साइन करते रहें। तो कठपुतली ये देश के CM नहीं हैं, ये जनता के CM नहीं हैं, ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की पॉकेट के वो हैं सामान, पॉकेट के सामान। यस। तो फिर कैसे काम चलेगा? ये BJP के नहीं है, ये किसी विचारधारा के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के जेब के वो हैं, जेब का सामान, RSS का, BJP का, प्राइम मिनिस्टर, पॉकेट प्रोडक्ट मंत्री का। यस। तो फिर जब इतना अहम लोग, जनता इन्हें खुलेआम वोट दे रही है, सब कुछ है, चुनाव आयोग कहता है निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, तो फिर इस तरह की स्थिति पैदा क्यों होती है? देश को गुमराह करने की छूट मिली हुई इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों को। ये गुमराह कर रहे हैं और देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रोक्ष रूप से शामिल है। प्रोक्ष रूप से इसलिए शामिल है, संविधान जो बात कहता है उसके विपरीत जाके भाषणबाजी करते हैं, उन शब्दों का, उस भाषा का यूज करते हैं जो संविधान के तहत अलाउड नहीं है। लेकिन आज तक के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंचा है जिसने रंगे हाथ मीडिया के सामने मतलब रिश्वत लेते पकड़ा गया। क्या फिर वो CM बनेगा तो फिर क्या राज्य सही रहेगा? वो क्या बनेगा? जो दिल्ली से कहा जाए कि वो काम करेगा। और तो मॉर्निंग टी भी अपनी मर्जी से नहीं पी सकता। वो तो नारे वही लगाएगा, तिलक लगाएगा माथे पे, सारे काम वो करेगा। जो एक मदारी बंदर को जो कहेगा, बंदर को वो करना पड़ेगा। तो सत्ता दिल्ली से चलेगी बंगाल की? ये कोई शक की बात है क्या? पूरा देश समझता है इस बात को। तो आगे क्या होना चाहिए देश की स्थिति, जैसे प्रधानमंत्री की चीजें? देश के अंदर यही होना चाहिए, देश के लोगों को सक्रिय होना चाहिए और बिना डरे अपनी बात करनी चाहिए, संगठित होकर रहना चाहिए। हर इंसान को, हर सिटीजन को अपने जैसा समझना चाहिए और 145 करोड़ से छोटी बात कोई करने वाला कोई भी नेता हो उसको दुत्कारना चाहिए।
तो उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। ऐसे लोगों को ना पार्लियामेंट में ना विधानसभा में गांव का मुखिया पंच भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जनता तो नेताओं पर भरोसा करती है। बेवकूफ़ी कर रही है जनता का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है और इसमें ज़्यादातर नई पीढ़ी युवा ही रोल अदा कर सकते हैं। युवा अपने बुजुर्गों को, परिवारों को भी समझा सकते हैं और युवा इन बातों के लिए आंदोलन भी कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, पूरे समाज को शिक्षित कर सकते हैं और अपनी मांगे दबंग तरीके से मैदान में आके रख सकते हैं। जनता जिम्मेदार है। डेमोक्रेसी में, देश में जो कुछ हो रहा है, जनता खुद जिम्मेदार है। तो जनता को अपने जिम्मेदारी से भागने की जरूरत नहीं और ये नारे लगाने बंद कर दो हमारा नेता कैसा हो। डेमोक्रेसी में नेता नहीं होता, डेमोक्रेसी में भागीदारी होती है, जनप्रतिनिधि होती है। एक नेता का नारा शासन मानसिकता है, तो एक नेता का नारा वर्णवादी मानसिकता है, या जो उन गलत कथा कहानियों का जो कहेंगे जब भी धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा, यानी कोई सांड आएगा जब आपको बचाएगा, देखते रहो तमाशा। लेकिन राहुल गांधी ने भी जो स्टेटमेंट दी है, पर हम राहुल गांधी की स्टेटमेंट से सहमत होते हुए भी ये कहना चाहते हैं कि भाई राहुल गांधी आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, किस लिए हो? लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब है पोजीशन में बैठा हुआ आदमी। प्राइम मिनिस्टर अगर गलत काम कर रहा है, सरकार चलाने की जिम्मेवारी जिनकी है वो गलत काम कर रहे हैं, तो आप मूक दर्शक कैसे बन सकते हैं? अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट अगर आपके साथ नहीं खड़ी होती तो जनता की अदालत में जाइए। आप जनता की अदालत में नहीं जा रहे, आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। सरकारी तेल में, सरकारी जहाज में नरेंद्र मोदी घूम रहा है, तुम भी सरकारी गाड़ी में घूम रहे हो, तुम्हें भी मिली हुई LOP में, तुम दोनों मौज कर रहे हो और देश बर्दाश्त कर रहा है। और देश ये सोच रहे हैं हमारा नेता कैसा, कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जैसा, कुछ थोड़े से जिनको पार्टी में जगह मिली हुई है राहुल जैसा। क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो भाई? इस देश में हमारा नेता कैसा हो, इस नारे को दफन कर देना चाहिए। हमारी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? संविधान जैसी। और व्यवस्था के लिए व्यवस्था का नारा होना चाहिए, नेता वेताओं का नारा देश और दुनिया में बंद हो जाना चाहिए। ये राजशाही मानसिकता का परिचायक है। नेता शब्द अपने आप में खतरनाक शब्द है, आज़ादी से पहले गुलामी का शब्द है। नेता तो वो है जो संविधान के तहत जिसकी नीयत हो और नीयत ठीक हो और उस नीयत के आधार पर जीता जागता हो, जब वो उसको नेतृत्व करने में की अक्षमता है इस संविधान के तहत, वरना वो सारे के सारे नेता इस तरह के फ्रॉड नेता हैं, लेकिन बोझ हैं। हाँ, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सवाल और है जो लोगों के अनुरूप नहीं होती, जो मानवता को जोड़ती नहीं, वो व्यवस्था नहीं होती। लेकिन लोगों को व्यवस्था होती है। लोगों को घोड़ी चढ़ने से रोका जा रहा है, दिन दहाड़े उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। अरे जो घोड़ी चढ़ने से रोके, घोड़ी उसी पे चढ़ाओ, घोड़ी चढ़ाओ उस पे। अरे कोई गलत करेगा उसको, घोड़ी तो नहीं देखती ना वर्ण को, घोड़ी देखेगी कौन मुझे मना करा चलने से। अभी कई जगह घटनाएं हुई हैं, आपने राजस्थान में देखी, MP में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। हाँ। जैसे कोई शादी में जा रहा है, बारात लेके उसको मार रहे हैं आपका जो। अरे भाई, जहाँ पर ये इस तरह की संभावनाएं हैं, पहले वहाँ पुलिस की मदद लो, कोर्ट में जाओ और वो दोनों चीज़ आपका साथ ना दें, पूरे समाज को संगठित करो, फिर घोड़चढ़ी करो ना, बड़ी घोड़चढ़ी करो। तो लेकिन जब इतना आज भी जातिवाद इतने चरम पर है कि लोग समझ भी नहीं रहे। यस, ये जो है ये सारा का सारा बेहुदी शिक्षा, बेहुदे पॉलिटिशियन और शासन मानसिकता जिन लोगों के दिमाग में है, ये उनकी वजह से हो रहा है। देश को ये आगे बढ़ने नहीं दे रहे, ना बढ़ने देंगे, ना इनके भरोसे रहने की जरूरत है। सबको अपना अपना पार्ट प्ले करना है। इसके लिए देश के लोगों को, खासतौर पर युवाओं को तैयार होना चाहिए। चलिए।